अब टोंक जिले के उनियारा से खबर है, जहां सोप थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ जवान सुरेश मीणा ने आत्महत्या कर ली। अपने मकान कल्याणपुरा गांव में आत्महत्या की। पिछले 3-4 दिन से छुट्टी पर गांव आया था सीआईएसएफ का जवान। एएसआई सुखलाल जाट ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अलीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस सीआईएसएफ जवान की आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। तो छुट्टी पर गांव आया था सीआईएसएफ जवान और ऐसे में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। एएसआई सुखलाल जाट ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया और फिर परिजनों को सुपुर्द किया। खबर डीडवाना से है, जहां मेगा हाईवे पर मैदासर चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में पाबूपुरा निवासी बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। उनके अलावा धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव, भरतपुर सांसद संजना जाटव, भरतपुर महापौर अभिजीत, विधायक जुबेर खान, भाजपा नेता जय आहूजा के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के दौरान दूर दराज से पहुंचे युवा और बुजुर्गों के जनसमूह ने जय भीम के नारों से पूरे गांव को गुंजा दिया। अलवर के कठुमर में भाजपा के 5 मंडलों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक कठुमर के जीआईएस विद्यालय में आयोजित हुई। कठुमर विधायक रमेश खींची बैठक के मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली और प्रभारी जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी रहे। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। और अब खबर जोधपुर से, जहां परीक्षा परिणाम संबंधी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र मुख्य कार्यालय पहुंचे। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जल्द करवाने, साथ ही थर्ड सेमेस्टर समय पर सुचारू करने की मांग हुई और इनके सहित 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा परिणाम संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले के सायरा के श्री महावीर गौशाला उमराणा में चातुर्मास के लिए संतों ने मंगल प्रवेश किया। इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर के जयकारों के साथ संतों की अगुवानी कर भव्य स्वागत किया। चातुर्मास के लिए जैन संत महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि, तपस्वी प्रवीण मुनि, रितेश मुनि और प्रभात मुनि सेमठ से विहार कर गौशाला पहुंचे। इस दौरान समाज जनों की ओर से एक विशाल वर घोड़ा भी निकाला गया। खबर उदयपुर से है, जहां मोहर्रम के त्योहार को देखते हुए गोगुंदा थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी डॉक्टर नरेश सोनी ने की। इस दौरान मोहर्रम के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की, साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। एसीबी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र बिरला सभागार पहुंचे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत बिरला सभागार पहुंचे। बिरला ऑडिटोरियम में पुलिस अधिकारी पहुंचे। डीजीपी यूआर साहू, डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, डीजी हेमंत प्रियदर्शी सहित एडीजी पहुंचे। एसीबी यूनिट के तमाम अधिकारी भी मौजूद। तो राज्यपाल कलराज मिश्र भी बिरला सभागार पहुंचे। बिरला ऑडिटोरियम में तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी, जिनमें डीजीपी यूआर साहू, डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, साथ ही डीजी हेमंत प्रियदर्शी सहित एडीजी भी पहुंचे। जेडीए ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जेडीए का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, और ये अभियान आज से शुरू हुआ है जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में
शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिसमें थड़ी, ठेले आदि के अस्थायी अतिक्रमण हटेंगे। अभियान की शुरुआत गोपालपुरा मोड़ से हुई। पहले दिन गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक 3 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। 16 जुलाई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाने होते हुए अजमेर रोड तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 18 जुलाई को जयपुरिया अस्पताल से एसएल मार्ग होते दुर्गापुरा फ्लाईओवर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को वैशाली नगर में नेशनल हैंडलूम और इसके पीछे नर्सरी सर्कल, गुप्ता स्टोर, वैशाली सर्कल से खातेपुरा तिराहे तक भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 20 जुलाई को मालवीय नगर फ्लाईओवर से प्रधान मार्ग तक, 22 जुलाई को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही 200 फीट बाईपास तक के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को समीक्षा बैठक ली और बैठक में इस बारे में निर्देश दिए थे कि अभियान में 51 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? लगातार यूडीएच मिनिस्टर के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जेडीए की ओर से। देखिए, बिल्कुल जयपुर विकास प्राधिकरण अब लगातार अवैध निर्माण जो हैं उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस तरह से कल एक अभियान की शुरुआत के संकेत दे दिए थे कि हम 15 दिन तक जो जयपुर शहर में स्थायी और अस्थायी अवैध निर्माण कर रखे हैं उनको हटाने का काम करेंगे, तो वही नजारा अब जयपुर शहर में देखा जा रहा है। गोपालपुरा से लेकर गुजर की थड़ी तक अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी थी और अभी भी कार्रवाई जारी है। लगभग 500 मीटर दूरी तक का जो अवैध निर्माण है वो हटा दिया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो गोपालपुरा से लेकर गुजर की थड़ी तक आम जनता परेशान होती थी, कई बार लंबे जाम लग जाते थे, तो उसी को देखते हुए आम जन जब पैदल चलता था काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में दुकानदारों ने दुकानों के आगे जो स्थायी अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उसको पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जेडीए के जो मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी है महेंद्र शर्मा की देखरेख नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद है। हालांकि बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का व्यापारियों की तरफ से ना जनता की तरफ से कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है और लगातार अभी भी गोपालपुरा क्षेत्र है उसमें कार्रवाई जारी है। और आज का जो कार्यक्रम बताया है जेडीए ने कि हम गोपालपुरा से लेकर मोड़ से लेकर गुजर की थड़ी तक का जो अवैध निर्माण है उसको हटाएंगे, क्योंकि ये 15 दिन का है और 15 दिन तक कार्रवाई होगी। उसके बाद में जो सरकारी संपत्ति जमीन है उस पर पूरी तरह से चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जब अधिकारियों की बैठक ली तो बैठक में झावर सिंह ने कहा कि पूरी तरह से सख्ती से काम करें और आने वाली 27 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें पूरी तरह से फीडबैक लिया जाएगा। और उसी को देखते हुए जेडीए के तमाम जो अधिकारी है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और ये जो आज की जो अभियान की शुरुआत की है इससे काफी कुछ राहत जयपुर शहर की जनता को मिलेगी। मलखान, 31 जुलाई तक कार्रवाई होनी है और लगातार हमने दर्शकों को ये भी बताया कि कहां कहां कौन कौन सी तारीख को कार्रवाई होना प्रस्तावित है, लेकिन एक विस्तृत जानकारी दर्शकों के लिए कि 31 जुलाई तक कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लगातार ये कार्रवाइयां होनी है। देखिए, बिल्कुल मनीषा, इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज जो ये गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी तक होगी जिसमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद में 16 तारीख को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन श्यामनगर थाने के आगे से होगी, अजमेर रोड तक चलेगी करीब, उसमें भी 4 से 5 किलोमीटर का है। उसके बाद में वैशाली नगर है, मालवीय नगर है, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा है, 200 फीट बाईपास है। उसके बाद रामनिवास बाग से घाट गेट, आगरा रोड, गुणी, दिल्ली रोड, ईदगाह, ट्रांसपोर्ट नगर। उसके बाद में सांगानेर सर्किल से के चौराहे से पेट्रोल पंप, मालपुरा गेट, सवाई माधोपुर, टूटी पुलिया और झारखंड महादेव तिराहे के क्वीन रोड से खातीपुरा के तिराहे होते हुए एसएमएस हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जेके लोन, बांगड़ हॉस्पिटल और गोपालपुरा बाईपास से रामबाग के करीब 4 से 5 किलोमीटर की, यानी कि कुल मिलाकर 15 दिन की जो कार्रवाई है ये तमाम जगह जयपुर शहर में जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, ठेले लगाए जा रहे हैं, स्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, उन पर कार्रवाई जेडीए करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो बारिश का समय हो, चाहे ऐसे आमजन जब पैदल चलता है तो उन्हें पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं मिलते हैं,
तो ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए जेडीए की ये जो कार्रवाई है, 15 दिन का जो प्लान बनाया है, उसके बाद में जेडीए ने कहा है कि हम सरकारी जमीनें जब तक चिन्हित कर रहे हैं, सरकारी जमीनें भी खाली करवाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो यूडीएच मंत्री ने जब बैठक ली थी, तो बैठक का असर लग रहा है कि अधिकारियों पर हो चुका है, क्योंकि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि मुझे जयपुर शहर की जनता के लिए विकास के काम कराने हैं और सरकारी जमीनें खाली करके आने वाले भविष्य में राजस्थान की जनता को एक नई योजनाएं दे सके। इस वजह से सरकारी जमीन और अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जी चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार 31 जुलाई तक जेडीए की कार्रवाई जारी रहने वाली है, जिसमें अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है। खबर भरतपुर से है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गिरिराज जी के पहुंचे, जहां गिरिराज जी में प्रतिवर्ष लगने वाली मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा के भंडारे और प्याऊ स्थल का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 20 और 21 जुलाई को गिरिराज जी के पहुंचेंगे। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पुछरिका लौठा पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये भी बता दें कि सीएम की तरफ से हर साल मुंडिया पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस दिन देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग गिरिराज जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान वाले क्षेत्र से गुजरने वाले श्रद्धालु का भव्य स्वागत सम्मान होगा, जिसके लिए स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। ये प्रतिवर्ष गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो शानदार तरीके से मनाया जाता है और देश विदेश के करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने अब की बार स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो जो भी श्रद्धालु हमारे प्रदेश में होकर के गुजरे, परिक्रमा लगाएं, दर्शन करें, उन लोगों की शानदार व्यवस्था होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे जो साफ सफाई है, टॉयलेट आदि की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था है, वो माकूल व्यवस्था हो। आज मैंने जिला प्रशासन के साथ पूरी परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया है, साफ सफाई जहाँ होनी है उसके निर्देश दिए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस का एक्शन, काले शीशे लगी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और एक गाड़ी पर विधानसभा का प्रवेश पत्र भी लगा मिला है। एक अन्य गाड़ी पर सांसद का स्टिकर लगा हुआ। तो काले शीशे लगी गाड़ियों को पुलिस की ओर से जब्त किया जा रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर। पुलिस का ये एक्शन, एक गाड़ी पर विधानसभा का प्रवेश पत्र लगा हुआ मिला और साथ ही एक दूसरी गाड़ी पर संसद का स्टिकर लगा हुआ था। शेखावाटी को यमुना नहर का पानी जल्द दिलवाने की मांग को लेकर सिंघाना रोड के लाल चौक स्टैंड पर किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लगातार गिर रहे जलस्तर के कारण किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। किसानों के पास नहरी पानी एकमात्र विकल्प बचा है और ऐसे में सरकार को इलाके के किसानों की फिक्र करते हुए जल्द ही यमुना नहर के पानी को लाने की योजना को धरातल पर उतारना चाहिए। किसानों ने बताया कि सरकार ने बजट में यमुना नहर की डीपीआर को लेकर 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और ऐसे में समय और पैसे की फिजूल खर्ची होगी। सरकार को वर्ष 2019 में बनाई गई डीपीआर को ही टेक्निकल अप्रूवल दिलवाकर यमुना नहर के पानी को लाने को लेकर कवायद शुरू करनी चाहिए। धौलपुर की आंगाई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आंगई गांव में जगदीश कॉलेज मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण कुमार उर्फ हंसराम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास अवैध शराब के 62 फगुए जब्त किए हैं।
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कस्बे की शीतला माता गली में एक मां ने अपने 6 वर्षीय मासूम बेटे के साथ फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर चौथ का बरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। के आसपास रोशनी वाइफ ऑफ विनोद कस्बा चौथ का बरवाड़ा ने हमें सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो उसकी जांच अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही क्लियर हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम उसका चल रहा है। खबर धौलपुर से, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई और पिकअप पलटने से 2 दर्जन बाराती घायल हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 12 लोगों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया। घायलों को आगरा और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल जारी है। फुलपुरा से आगरा वापस जा रहे थे बाराती और NH 123 पर राजौरा खुर्द के पास यह हादसा हुआ। अलवर के खेड़ली कस्बे में बाइक चोर लगातार सक्रिय हैं। अस्पताल में रात को दिखाने आए मरीज की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शनिवार देर रात करीब 8 से 9 बजे की पूरी घटना है और अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़ित बाइक सवार ने अभी थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। टोंक जिले के उनियारा से अब खबर, जहां सोप थाना क्षेत्र में CISF जवान सुरेश मीणा ने आत्महत्या कर ली। अपने मकान कल्याणपुरा गांव में आत्महत्या की। पिछले 3-4 दिन की छुट्टी पर गांव आया था CISF जवान। ASI सुखलाल जाट ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अलीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस CISF जवान के आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है। छुट्टी पर अपने गांव आया था CISF जवान और अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल जारी है। क्या कुछ कारण रहे आत्महत्या के, लगातार पुलिस की ओर से जांच जारी। खबर डीडवाना से है, जहां मेगा हाईवे पर मैदासर चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में पाबूपुरा निवासी बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। उनके अलावा धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव, भरतपुर सांसद संजना जाटव, भरतपुर महापौर अभिजीत, विधायक जुबेर खान, भाजपा नेता जय आहूजा के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के दौरान दूर दराज से पहुंचे युवा और बुजुर्गों के जनसमूह ने जय भीम के नारों से पूरे गांव को गुंजा दिया। अलवर के कठुमर में भाजपा के 5 मंडलों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक कठुमर के GIS विद्यालय में आयोजित हुई। कठुमर विधायक रमेश खींची बैठक के मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली और प्रभारी जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी रहे। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। और अब खबर जोधपुर से, जहां परीक्षा परिणाम संबंधी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में ABVP के छात्र मुख्य कार्यालय पहुंचे। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जल्द करवाने और साथ ही थर्ड सेमेस्टर समय पर सुचारू करने की मांग सहित 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जल्द करवाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये प्रदर्शन किया।
उदयपुर जिले के सायरा के श्री महावीर गौशाला उमराणा में चातुर्मास के लिए संतों ने मंगल प्रवेश किया। इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर के जयकारों के साथ संतों की अगुवानी कर भव्य स्वागत किया। चातुर्मास के लिए जैन संत महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि, तपस्वी प्रवीण मुनि, साथी रितेश मुनि और प्रभात मुनि सेमठ से विहार कर गौशाला पहुंचे। इस दौरान समाजजनों की ओर से एक विशाल वर घोड़ा भी निकाला गया। खबर उदयपुर से है, जहां मोहर्रम के त्योहार को देखते हुए गोगुंदा थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी डॉक्टर नरेश सोनी ने की। इस दौरान मोहर्रम के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई और साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत डीग में कामा पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोबाइल और फर्जी सिम जब्त की गई और साथ ही पुलिस ने ठगों के पास से ठगी की 2,71,000 रुपए की राशि भी बरामद की। थाना अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि सभी साइबर ठगी सेक्सॉर्प्शन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी को